बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अमल लाख रुपए में मिले भी तो मुफ्त है। ये अमल बुराए हसूल नेमत दौलत की कभी ख़त्म ना हो। जितना चाहे खर्च करे, चाहे ये मुरब्बा सात सैदा में कंधा करके सोने की कली करा ले और इसको मिसले चराग गहरा करके चारों तरफ से बत्ती का निशान बना ले। बाद 4 नक्श कागज पर लिखकर नई रुई में लपेट कर 4 बत्ती बनाए और चिराग के हर गोशा में रख कर घी और कदरे शहद मिलाकर रोशन करे और ये अमल एक खलवत खाना में करे। इसी की रोशनी में बैठे और बगौर सुलगाए, गुस्ल करके बगैर सिला हुआ कपड़ा बतौर एहराम पहने और 2 रकत नमाज दोगाना हदियतुर रूह जमीए पीराने अज़ाम अरवाह औलिया का नाम मुक्कलात आमिले हाजा को अदा करें और हर रकत में बाद अल्हम्द 3 बार सूरह इखलास पढ़े। बाद सलाम फेरने के फातिहा पढ़े और सबका सवाब मज़कूर बाला की अरवाह को बख्शे। फिर अल्हम्द शरीफ और आयतुल कुर्सी एक बार और 4 कुल एक बार मगर सूरह इखलास 3 बार पढ़कर अपने गिर्द हसार करके ये आयत आहिब या अक सदील बिहक्की या गनीयू या कयूम या समदू या दाइम 196 बार पढ़कर फिर दूसरी आयत या 196 बार पढ़े और अगर इतना ना हो सके तो 116 बार काफ़ी है, मगर तादाद का लिहाज रखे कि कम बेच ना हो। पहले तस्बीह के दाने शुमार कर लिए जाएं। याद रहे जिस वक़्त बत्ती पर रुई लपेटे उसी वक़्त आयत करीमा कुली अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क ता बगैर हिसाब पढ़े और जिस वक़्त नक्श फतीलों के वास्ते लिखे उस वक़्त अजीमत पढ़ता जाए। इसी तरह 40 शब या 20 शब करके और इन अयाम में खलवत में मिसले एतकाफ बैठे, चाहे रोज़ा रखे चाहे ना रखे, और गोश्त मछली अंडा और हर किस्म की मिठाई से परहेज करें। कोई औरत इस चिराग को हाथ ना लगाए। घी इतना डाले कि अमल ख़त्म होने से पहले बत्तियां गुल हो जाएं। हर रोज़ बाद ख़त्म अमल जो रोगन वो शहद बचे उसको आटे से साफ करके खुद इसकी रोटी पकाकर, वरना कोई दूसरा और बदरजा मजबूरी कोई बूढ़ी औरत पकाए, फिर इस रोटी को खुद खाए या अपना लड़का या कोई मर्द, मगर औरत हरगिज ना खाए। चारों फतीले यकसा रोशन हो, चिराग बिल्कुल सीधा रहे। आमिल का जब चिल्ला ख़त्म हो तो हर महीने ये अमल कर लिया करे, यानी हर महीने 3 शब या मुजर्रद गुस्ल करे, बगैर सिला हुआ कपड़ा पहने, लुबान सुलगाए और इसी तरह 2 गाना अदा करे और सवाब इसका इसी तरह अरवाह तैयबा को बख्शे। इसी तरह अमल मज़कूरा पढ़े, मगर अब एतकाफ की ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि 20, 21, 22 तारीख को शब में पढ़ लिया करे और हर रोज़ एक नक्श लिख कर अपने पास रख लिया करे और दर अयाम सलासा जिस कदर नकूश हो वो जब कोई गरीब हाजतमंद आए तो उसे एक नक्श दे दिया करे कि मोम जमा करके गले में पहने। जब तक वो नक्श उसके पास रहेगा गैब से रोज़ी पहुँचेगी और बेहतर होगा कि यही अजीमत 116 बार पढ़ने को बता दे। यानी ये जो आपने पढ़ी है आप 116 बार इस आयत को आप पढ़ने को लोगों को बता दें और फतीलों की राख हिफाजत से रखी जाए। वो राख जिस मरीज को भी खिलाई जाएगी इंशाल्लाह शिफाए कामिल भी होगी। खुराक 2 चावल हमरा मलाई या मक्खन, इसी तरह से आपने इसको खिलानी है। ये 116 बार पढ़ना दौरा के लिए बेहतर है। दोस्तों, ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब